धर्म भेद छोड़ दो, ऊंच नीच छोड़ दो, लिंग भेद तोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, तेरा मन पे वारे जा, तेरा मन पे वारे जा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज एक ऐसा दिन है जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, उनका जन्मदिन भी कहते हैं। और आज जो जनसंवाद हो रहा है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से, हमारे साथ नीरज जी हैं। सर, बाबा साहब को याद कर रहा, पूरा देश याद कर रहा है। बाबा साहब को याद तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब को लोग इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते हैं और उनकी बातों पे क्यों नहीं चलते हैं? देखिए, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि तवज्जो नहीं देता। आज दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया बाबा साहब के उनके बताए रास्ते पे चलना चाह रहा है और चलने की आवश्यकता है। वरना आप देख रहे हैं, मनुवादी सोच वाले लोग संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। आज भारत को बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की आवश्यकता है, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। वरना असल में ये बात होती है कि बाबा साहब का असली फॉलोअर कौन? सब दावा करते हैं कि साहब मैं भी बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, मैं भी बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस सेवा दल तो कहीं कह ही नहीं रहा कुछ भी, कहीं चुपचाप ही पड़ा रहता है, अपना काम करता रहता है। मतलब उसे लाइमलाइट से मतलब ही नहीं है, एक नेपथ्य में साथ चला गया है। मतलब सक्रियता में, एक्शन में तो पूरा है, लेकिन जो राजनीतिक सक्रियता होती है, कभी उल्टी सीधी स्टेटमेंट नहीं आती, कभी कुछ नहीं आता, अपने काम में लगे रहते हैं। तो कहीं ये चीज़ें आपको पीछे तो नहीं कर रही हैं? नहीं, देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा नहीं है। बाबा साहब के एजेंडे को लेके सिर्फ चल रही है तो कांग्रेस पार्टी चल रही है। मैं आपको पीछे की बात बताता हूँ कि राहुल गांधी जी ने खुद मंचों पे जय 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 भीम के नारे लगाए हैं और एक उस कांग्रेस पार्टी एक मत से बाबा साहब को साथ लेके चल रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब बाबा साहब एक अलग पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी ने बुला के, गांधी जी ने खुद बुला के बाबा साहब को ये जिम्मेवारी दी गई थी, जिसमें पूरी कमेटी थी कि संविधान का निर्माण करें। तो बाबा साहब को अगर कहा जाए तो सही में अगर सही सम्मान दिया था कांग्रेस ने ही दिया है, क्योंकि विपक्षी थे, विरोधी थे कांग्रेस के। तो उनका जो पूरा था, तो कांग्रेस के तो खिलाफ कई जगह मतभेद भी हुए, चाहे वो गांधी जी से मतभेद रहे हो। उसके बाद भी कांग्रेस में समा गए, कांग्रेस के अंदर आके उन्हें भी अवसर मिला काम करने का। तो कांग्रेस इतनी बड़ी सोच वाली पार्टी उस समय थी। अब कांग्रेस क्यों इतना उसका सिकुड़ता जा रहा है कि लोग निकल के जा रहे हैं? वरना तो कांग्रेस तो समंदर था। समंदर आज भी है, और अगर इस देश को चला सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अगर कोई पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और हमारे एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन है राजेश लिलोतिया जी, आज वो हर मंच से बाबा साहब के लिए बोलने से, कोई कांग्रेस का कोई भी नेता बाबा साहब के लिए बोलने से नहीं चूक रहा। कांग्रेस में से बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ चली गई, निकल गई, और वो छोटे छोटे लीडर निकल गए, उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली। और आज पूरे देश पे अगर सही मायने में कहा जाए तो कांग्रेस के जो उत्पाद हैं या जो निकले हुए लोग हैं वो ज़्यादा बहुमत में हैं। कांग्रेस क्यों इतना सिमटती जा रही है? लोग निकलते क्यों जाते हैं कांग्रेस से? देखिए, निकलने वाले को कोई रोक नहीं सकता और आने वालों को ऐसा नहीं है कि नहीं। एक वक्त होता है, वक्त करवट बदलता है और ये करवट बदली थी। लोगों ने सोचा कि शायद दूसरों को फिर आएगी कांग्रेस, फिर आएगी और बड़ी 24 में आएगी, 24 में 1% आएगी और राहुल जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपसे इस आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बता देना चाहता हूँ। आप कह रहे हो, क्योंकि आपके बगैर तो नहीं आ सकती। जो सेवा दल है ना, कांग्रेस की बैकबोन कहा जाता है, देखिए, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सेवा दल ने अगर ठान लिया
तो आ सकती है, लेकिन सेवा दल अगर नहीं ठानेगा तब, क्योंकि सेवा दल तो नेपथ्य में सा जा रहा है आजकल। आज मैंने देखा इतनी संख्या में देखा सेवा दल जो है ना, सेवा दल ने सोच लिया है अगर आरएसएस का कोई काट है तो वो कांग्रेस पार्टी की सेवा दल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और एससी डिपार्टमेंट एक तरफ सेवा दल है और एक तरफ ये सही है, हकीकत है। अगर सेवा दल हमारा खड़ा हो गया, हुट खड़ा हो गया, तो आरएसएस छुपता फिरेगा। सेवा दल की जो नेचुरल लीडरशिप थी उसको नेपथ्य में डाला गया। क्या उस सेवा दल से जो जैसे आरएसएस से लीडरशिप निकलती है तो बीजेपी के बड़े बड़े पदों पे जाती है, सेवा दल से जो लीडरशिप निकलती है वो कांग्रेस में कहाँ, कांग्रेस के अंदर उसको जगह मिलना कम हो गई, ये वजह रही है? क्या वजह रही है? नहीं, कहाँ सेवा दल पहले भी कार्य करते थे अपने, और आज भी कर रही है। उसी तरह से देखिए, दलों में अगर एससी डिपार्टमेंट भी देखा जाए तो आज एससी डिपार्टमेंट भी घुट खड़ा हुआ है दोबारा से, क्योंकि एससीओ की कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससीओ का साथ दिया है और हमेशा करती आई है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबकी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी। ने तो नारा चुरा लिया, सबका साथ सबका विकास, तो वो विकास हो कहाँ रहा है? मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। फूल चाहे कागज के हों, उसमें कितना भी इत्र मार लो, लेकिन जो नेचुरल खुशबू है वो कह रहे हैं कि वही फूल से ही आएगी, वो फूल सेवा दल है, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है कि सेवा दल को पुनः जागृत होना पड़ेगा और उस शक्ति से लड़ना पड़ेगा? वो भी आरएसएस से अगर कोई लड़ सकता है तो सेवा दल की आइडियोलॉजी ही लड़ सकती है। और सेवा दल कांग्रेस के अंदर अब कितना सक्रिय होता है और कितना ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज बाबा साहब का जन्मदिन है तो इस पर इतना ही कहूँगा मैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय भारत।